नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, सुबह मैं एक वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई थी। तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि दीदी बाल कब धोएं, और ये बहुत ज़रूरी था अभी मुझे बताना, क्योंकि आप लोग पूछे हैं कि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है तो बाल कैसे धोएं, कब धोएं दीदी, मासिक धर्म में तुलसी जी का पूजा कैसे करें, मतलब विवाह कैसे रचाएं, विदाई कैसे करें, कार्तिक माह जो है समाप्त हो रहा है तो उद्यापन कैसे करें जो लोग व्रत रखे थे, और देव दिवाली कब मनाएं, कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें। चलिए जल्दी से मैं आपको हर आपके कमेंट्स का, प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा जो है 27 तारीख को है। 27 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा है, और व्रत की पूर्णिमा जो है 26 नवंबर को है, दिन रविवार को। तो अलग अलग तरीके से जो भी भक्तगण हैं अपने अपने तरीके से लोग रखते हैं। कई लोग प्रदोष काल में जैसे पूजा करना चाहते हैं तो शाम को उन्हें अर्घ देना है चंद्रदेव को, तो उसी समय वो व्रत रखते हैं कि हमें चंद्रोदय का समय जो है पूर्णिमा तिथि में प्राप्त हो। और कई लोग जो है उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए व्रत रखते हैं कि नहीं, सुबह से जिस तिथि में पूर्णिमा व्याप्त रहती है उसी में हम व्रत रखेंगे। ठीक है, ऐसे पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए दोबारा से बताना पड़ रहा है, अभी भी आप लोग समझे नहीं हैं। तो आप जो है 26 तारीख को भी पूर्णिमा का व्रत एकदम निसंकोच आप लोग रख सकते, किसी भी प्रकार के दुविधा और टेंशन में ना रहें। और 27 को भी रख सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपको प्रदोष काल में पूर्णिमा चाहिए या आपको उदया तिथि में चाहिए, क्योंकि शाम को पूर्णिमा तिथि 27 तारीख को समाप्त हो जा रही है। पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर को दिन रविवार को दोपहर से शुरू हो रही है 3:53 पर, और समाप्त हो जा रही है 27 नवंबर दिन सोमवार को 2:46 पर समाप्त हो जा रही है। तो ये टोटल आपका डिसीजन है कि आपको प्रदोष काल वाली पूर्णिमा चाहिए पूजा करने के लिए, चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए, या आप सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं। तो फिर शाम को पूरे दिन ऐसे मान्य रहेगा, इस बात की चिंता में आप लोग ना रहें, और दोनों दिन व्रत रखने का उतना ही लाभ आपको मिलेगा। क्लियर कर दी, बताई हूँ, फिर भी देखिए दोबारा से बताना पड़ रहा है। चलिए अब दूसरा आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कल बाल धो सकते हैं? जैसे रविवार है तो जी आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है ना दोपहर से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग कल के दिन बाल धो लीजिएगा, रविवार के दिन बाल धो सकते हैं। 27 नवंबर को दिन सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि, स्नान दान की पूर्णिमा है, उस दिन आप लोग बाल मत धोइएगा, कल आप लोग बाल धो सकते हैं। पहला आप लोग का प्रश्न बता दी। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी देव दिवाली कब मनाएं? तो देखिए देव दिवाली में प्रदोष काल में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो 26 को भी कई स्थानों पर देव दिवाली मनाया जा रहा है, और कई स्थानों पर 27 को मनाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए आपके आसपास लोग कब मना रहे हैं, क्योंकि आजकल हर व्रत 2-2 दिन लोग मनाने लगे हैं अपने अपने तरीके से। सबका अपना अपना डिसीजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और दोनों दिन क्या करना है, आप लोग दीपक प्रज्वलित करके अपने मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक लगाकर रख दीजिएगा। हर कमरे में एक एक रख दीजिएगा। तुलसी जी के पास एक प्रज्वलित कर दीजिएगा। गंगा घाट स्नान करने जाते हैं तो वहाँ जो है आप 108 भी दीपक मतलब प्रज्वलित करके आ सकते हैं बाती, और 365 भी आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम माना जाता है दीप दान करना देव दिवाली के दिन और पूर्णिमा के दिन। तो आप देख लीजिए किस दिन आपको करना है, टोटल आपका डिसीजन है। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी पंचभीखु क्या होता है? तो देखिए पंचभीखु मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि 5 दिनों का ये व्रत होता है। जो पूरे कार्तिक का लाभ उठाना चाहते हैं, पूरे कार्तिक मास जो जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, स्नान नहीं किया है, वो केवल 5 दिन का ही अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए केवल 5 दिन का व्रत रखकर पंचभीखु का और पूरे कार्तिक का लाभ उठाते हैं। बातों को थोड़ा सा समझिएगा। और उसके बाद से
जैसे एकादशी के दिन से अपना व्रत वो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कई लोग मीठा खाकर ही 5 दिन रहते हैं, और जिनको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मीठा से परहेज करना है, तो वो जो है सेंधा नमक खाकर व्रत रखते हैं और 5 दिन कार्तिक स्नान करते हैं। इसी को पंचभीखु कहते हैं। ठीक है, पंचभीखा भी कई ऐसे राज्य में कहा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, या जो पूरे कार्तिक माह स्नान किए हैं, व्रत रखे हैं, तो सभी का व्रत संपूर्ण होगा 27 नवंबर को, दिन सोमवार को अपने व्रत का आपको उद्यापन करनी है। ठीक है, उद्यापन विधि क्या है तो ये भी चलिए जान लीजिए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसको मैं एकदम सीरियस लेकर तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ समय निकाल कर। तो आप लोग भी मेरे मेहनत को थोड़ा सा इज्जत देकर जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो उद्यापन कैसे करनी है तो देखिए, उद्यापन में आप अपने मतलब क्षमता के अनुसार, जैसे आपकी स्थिति है, ऐसा नहीं है कि इधर से कर्ज मांग लिए हैं, उधर से कुछ लेके आ गए और क्या तो हम दानी बन रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना क्षमता है, उसके अनुसार आप लोग दान कीजिएगा। क्योंकि आपने पूरे 1 महीने का जिन्होंने व्रत रखा है, 1 महीने कार्तिक स्नान किए हैं तारों के छांव में, तो उनके लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दिन है ना। पहले तो आप अपने घर में कथा कहलवाइएगा, जो 5 दिन का रखे हैं वो भी, जो पूरे कार्तिक का रखे हैं वो भी, और जो कुछ नहीं किए हैं वो भी। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं, कहते हैं और कहलवाते हैं। ठीक है, तो जिस विधि से भी आपको करना है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से जिन्होंने 1 महीने का व्रत रखा है, उन्हें तो सबसे अधिक ध्यान रखनी है कि कथा जरूर उस दिन श्रवण कीजिएगा आप लोग। और उसके उपरांत जो है, कोई ब्राह्मण है या नहीं है, आप अपने हाथ से दान जरूर कीजिएगा। दान में जो है आप चावल, आटा, जो भी चाहे, अनाज का दान किया जाता है। वस्त्र में आप एक साड़ी का दान कर दीजिएगा। देखिए, बहुत कीमती नहीं तो साधारण भी साड़ी ले सकते हैं, शर्ट पैंट का कपड़ा ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो एक धोती ले लीजिए। लेकिन आपने इतना बड़ा जब त्याग किया है तो थोड़ा सा दान तो आपको करनी पड़ेगी। जिस भी लायक आप हैं जरूर कीजिएगा। और दान करके कभी आपको ढिंढोरा नहीं पीटनी चाहिए कि हमने तो इतना दान कर दिया, हम तो ये किए, हम तो ये दे दिए। जब दान के बारे में आप लोगों से कहिएगा तो आपका जो पुण्य फल है ना, एकदम नष्ट हो जाता है। तो दान करके एकदम गुप्त रखिए, दान को हो हल्ला नहीं करते हैं, ना किसी से बताते हैं। तो जिन्हें भी श्रद्धा होगी, जो व्रत नहीं भी रखे हैं, या जो पंचभीखु का रखे हैं, जो पूरे कार्तिक का रखे हैं, या जो केवल कथा, वो दान पूर्णिमा के दिन आराम से कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन वाले लोगों को तो दान पक्का करनी है और कथा पक्का सुननी है। उसके बाद से आप भोजन कीजिएगा। भोजन में कोशिश करें कि लहसुन प्याज उस दिन मत खाइएगा पारण में। ठीक है, और आप जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी को खीर पूड़ी का भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी जरूर अपने घर में हमें बनानी चाहिए। ब्राह्मण को भोज भी आप करा सकते हैं, और आप जो चाहें तो सीधा का दान कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो उनके भर का चावल, गेहूं, आटा जो भी चाहिए निकाल कर आप सीधा का दान कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको उद्यापन जरूर कर लेनी है। और दीपक की रह गई बात, तो देखिए, दीपक जो है, अगर आप गंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं तो सुबह में भी प्रज्वलित करके आ सकते हैं। अगर आप शाम को जाने में सक्षम है, आसपास गंगा घाट है, तो आप शाम को भी वहां दीपदान कर सकते हैं 365 बाती का, या जितना आपकी क्षमता है, 11, 21, 5, 7, इस प्रकार के नदी के घाट पर आप लोग दीपदान जरूर कीजिएगा। क्योंकि कार्तिक मास का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है 27 नवंबर दिन सोमवार। ठीक है, स्नान दान हमें उसी दिन करनी है, और सूर्य उदय से पहले अगर स्नान कर लें तो और भी अच्छा होगा। आप लोग को बताना ही नहीं है, जो कि खुद ही कर रहे हैं 1 महीने से स्नान। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि
देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष अगर आपके आसपास है तो जरूर पूजिए। पीपल वृक्ष की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। कच्चे दूध के साथ भी आप कर सकते हैं। तांबे का लोटे में मत कीजिएगा। गुड़ डाल सकते हैं, बतासा डाल सकते हैं, और पीपल वृक्ष में हम जल जो है, दूध जो है सींचते हैं, तो आप डाल के आ जाइएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है, और पीपल में उनका निवास स्थान माना जाता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो आप लोग ये सभी कार्य करके अपना व्रत खोलिएगा। अब चलिए आगे, आप लोग का सवाल है दीदी तुलसी विवाह कब करें। तो तुलसी विवाह देखिए बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो सुनती नहीं है, फिर दोबारा पूछते हैं तो मुझे भी बहुत मेहनत लगता है। रविवार को, कल के दिन तुलसी विवाह मत कीजिएगा। भले ही 5 दिनों का नियम है कि एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसी में जो है आपका रविवार पड़ गया है, तो आप विवाह कल के दिन मत कीजिएगा, वही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और फिर आप लोग पूछे हैं कि तब कब करेंगे। तो आप पूर्णिमा के दिन सुबह, जैसे शाम को विवाह कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर सुबह करना पड़े तो सुबह में भी कर सकते हैं। तो आराम से स्नान ध्यान करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिएगा अगर आपके घर में है तो। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा अपनी में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है, तो सभी लोग कोशिश करें कि अपने हाथ से 10-5 दान करें और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें या गंगा घाट जाकर स्नान करें। क्लियर हो गया। और उस दिन आप लोग तुलसी विवाह, लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, जरूर ये पूर्ण फल प्राप्त कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। क्योंकि तुलसी विवाह करने से एक बेटी के कन्यादान करने का जितना हमें लाभ मिलता है, तो जरूर कर लीजिएगा। और विदाई की बात है तो उसी दिन विदाई मत कीजिएगा। जो लोग पहले से कर चुके हैं वो पूर्णिमा के दिन विदाई का नियम भी कर दीजिएगा। मैं बताई हूँ, मानसिक रूप से या किसी को दान देना है तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसी दिन विवाह रचा रहे हैं उस दिन दान ना करें। अगले दिन मंगलवार या बुधवार को जिसको भी देना है दे दीजिएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि सेम डे विवाह करके और सेम डे विदाई नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपके घर कुछ नियम होगा कि नहीं पूर्णिमा के दिन ही करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं रोकूंगी नहीं। और अगला आप लोग का सवाल है दीदी मासिक धर्म में तुलसी जी के विवाह या पूजा पाठ कैसे करें। तो मत कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो ना करें। अगर आपकी बेटी है तो उससे भी आप लोग पूजा पाठ करवा सकते हैं, विवाह रचवा सकते हैं। साइड में बैठकर हर चीज़ बता दीजिए और बताने के बाद आप लोग तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। पति से सिंदूर वगैरह ना लगवाइए। थोड़ा बहुत हेल्प अगर पति चाहे तो साइड से कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के विवाह जो है पुरुष तो नहीं करते हैं हम लोग के तरफ। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और तुलसी पत्र उस दिन आप लोग मत तोड़िएगा, क्योंकि भोग प्रसाद में लगाने के लिए ध्यान से निकल जाता है और कई लोग जो है तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं। सारी बातें क्लियर कर दी। अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।